साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है कि बीएसएफ ने कल यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया। कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 है, वैसे उसको 2026 हम बोल सकते हैं। वैकेंसी अच्छी खासी थी, फिजिकल भी बहुत ही कम बच्चे, जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे भी कम बच्चे फिजिकल पास हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे ये रिजल्ट तो उसी दिन आ गया था जिस दिन हम फिजिकल देकर आए थे। बिल्कुल उसी दिन आ गया था, पर अभी आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको पता चल गया कि भाई हमारा कितने क्या कैंडिडेट पास है। बिल्कुल आपके आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पर सीट कंपटीशन ऑफ कैटेगरी वो ट्रेड वाइज, और साथ ही में बात करेंगे हम सबसे कम ऐसी कौन सी पोस्ट होंगी जिनका यदि आप 50 प्लस भी नंबर लेकर आओ तो इन पोस्टों में 100% सिलेक्शन होने वाला है। इसके ऊपर चर्चा करूंगा, साथ ही में एक एक डाउट, एक एक चीज़ को क्लैरिफिकेशन करने का काम आपका भाई आपके लिए करने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ अपने और बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। साथियों, आप सबको पता है जिसके अंदर 1,81,143 कैंडिडेट पास है, जिसमें से मेल कैंडिडेट 1,76,361, फीमेल कैंडिडेट 4,782 कैंडिडेट पास है। अब मैं आगे की इन्फॉर्मेशन बताऊं उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे भाई हम आपका वीडियो क्यों देखें। बिल्कुल जायज़ बात है, आप मेरा वीडियो क्यों देखो। तो इसके लिए बता दूं कि मैंने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन को इतनी पास से देखा, शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो इतनी पास से देखा होगा या फिर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा। ये मेरा बीएसएफ का एडमिट कार्ड है, उस टाइम का एडमिट कार्ड है जब 2019 का मैंने यहाँ पर फिजिकल दिया था। ये फिजिकल दिया था, ये देखो पूरा का पूरा फिजिकल 10 जुलाई को मेरा फिजिकल था। ये मेरी मार्क शीट है उसके बाद की। इसके बाद में सीधा आपको कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली का कैंडिडेट कॉपी है। ये फिर आपकी वो है जो आपकी कैंडिडेट कॉपी पीछे होती है। ये फिर मेरा डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है। जाहिर सी बात है, जिस कैंडिडेट को ये पता है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में पहले क्या होता था कि सबसे पहले पीटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट्स और ट्रेड टेस्ट एक दिन होते थे। इसके बाद में रिटर्न एग्जाम्स का एडमिट कार्ड आता था, और रिटर्न एग्जाम्स के एडमिट कार्ड के बाद में आपका यहाँ पर आता था डीएमई का एडमिट कार्ड, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। अब जाहिर सी बात है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का जब एडमिट कार्ड आया तो एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। उस टाइम मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किया था 2019 के अंदर। साथियों, 2019 आज के बीच में फ़र्क इतना सा है कि 2019 में कंपटीशन ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि एक तो कैंडिडेट को पता नहीं चल पाता था कि कौन सी क्या वैकेंसी आ रखी है, और एक कैंडिडेट को ये भी नहीं पता चल पाता था कि हम कौन सी ट्रेड से फॉर्म भरें, क्योंकि इस टाइम इतना आपका यूट्यूब नहीं था। कैंडिडेट अपने जो कैंडिडेट परिपक्व होता था वही कैंडिडेट फॉर्म भरता था, जिसकी वजह से आप सबको पता है कि आपका फॉर्म भरने के बाद में आप सबको पता होना चाहिए कि एडमिट कार्ड आता था ऑफलाइन, और ऑफलाइन एडमिट कार्ड में कैंडिडेट जाते थे। तो ऐसे जो कैंडिडेट जाते थे ना वो एकदम से मतलब ऐसे मानो कि रियल कैंडिडेट वैसे होते थे, तैयारी करते थे। अब तो क्या होगा कि जो कैंडिडेट फिजिकल ऑनलाइन फॉर्म आता है, चलो फॉर्म भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिजिकल होता है तो फिजिकल पास कर लेते हैं, पर रिटर्न एग्जाम्स का कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है साथियों, जब मैंने रिटर्न एग्जाम्स क्वालिफाई उस टाइम किया, तो अब आपके लिए रिटर्न एग्जाम्स क्वालिफाई करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और साथियों, मैं अभी एक चीज़ आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर डिटेल से बात करेंगे हम। पहली बात तो बहुत सारे आपको बोलेंगे अब हम ये कोर्स ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई कोर्स नहीं खरीदना है। अभी कोर्स खरीदने का टाइम नहीं है आपके पास। एग्ज़ाम डेट आपको बताऊँ तो आप चौंकने हो जाओगे साथियों। आपकी एग्ज़ाम डेट 4 सितंबर फिक्स है, ये भी आप ध्यान रखना। 4 सितंबर एग्ज़ाम डेट फिक्स है। यदि 4 सितंबर को ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम ना हो जाए ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा आपको, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि साथियों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पिछली बार बीएसएफ का इसी तरीके से हुआ था। नॉन जेडी की एग्ज़ाम चल रही थी, साथ में ही आपका ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा था। तो साथियों ये ध्यान रखना, ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम 4 सितंबर को ही होने वाला है। तो तैयारी करने के लिए अब कोर्स नहीं, अब आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। और सेल्फ स्टडी भी आप सबको पता है कि बीएसएफ का एग्ज़ाम्स एडीसीएल करा रही है। यदि नहीं पता, आपने देखा होगा कि बीएसएफ की एग्ज़ाम्स जो है वो एडीसीएल करा रही है, आप सबको पता है। और जब कोई भी कंपनी एग्ज़ाम्स कराती है तो उस कंपनी के पिछले पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक एडीसीएल ने कंपनी के पेपर कराए हैं, एसएसबी, आपका सीआरपीएफ, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो सीआईएसएफ
इसके अलावा आपको यहाँ पर असम राइफल, यही पेपर एसएसबी ने आपके ईडीसीएल ने कराए 28 पेपर, और 28 के 28 पेपर मैंने आपको एक जगह करके दे रहा हूँ। तो यही पेपर अभी ईडीसीएल ने कंडक्ट कराएं, और जब जाहिर सी बात है जब ईडीसीएल ने कंडक्ट कराएं तो ईडीसीएल का पेपर भी आप लोग देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पेपर मिल जाएंगे पर एक साथ और सारे पेपर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए पेपर भी लेकर आया हूँ, साथ ही मैं आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स भी लेकर आया हूँ। पहले मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर साथियों। ये आपके ये ईडीसीएल के पूरे पेपर हैं जो 1290 पेज के अंदर मैंने 28 पेपर आपके लिए तैयार किए हैं। देखो साथियों, ज़्यादा नहीं है, आप सोचेंगे 28 पेपर, आप 28 मॉडल पेपर कहीं से लोगे तो कम से कम आपको 299 199 इस तरीके से पैसे देखने को मिलेगा, पर मेरा ऐसा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है केवल एक पेपर का 2 रुपये आपसे चार्ज करना, ज़्यादा नहीं करूँगा। 2 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते साथियों, इतना तो आपको चार्ज देना ही होगा। ये तो पेपर मैंने इकट्ठे किए हैं, और इकट्ठे करने के साथ बच्चों मैंने पेमेंट भी किया है। जो पेपर देते हैं ना उनको पेमेंट करना पड़ता है, तो वही चीज़ें साथ ही बता दूँ, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद में देखो, कोई कैंडिडेट साइंस के लेकर सोच रहा है RO वाले, तो साइंस भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के स्टूडेंट हो रहा तो ये पुराने पेपर, इसके अलावा ये रीजनिंग की पूरी PDF, इसके अलावा आपको यहाँ पर CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पेपर जो आपका देर का है। इसके बाद में बता दूँ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये मैथ है, ये मैथ आपकी पूरी की पूरी मैथ वही लेवल आपका जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर आता है। अरे हमें ज़्यादा हाई लेवल पढ़ के कोई ज्ञानी थोड़ी बनना है, हमें तो पेपर निकालना है, हमें नौकरी लेनी है, ना कि हमें यहाँ पर बहुत बड़ा महारथी बनना है। हमें रैंक नहीं लानी, हमें सिलेक्शन लेना है। रैंक फर्स्ट रैंक आएगा वही उसी सैलरी मिलेगी, लास्ट में भर्ती होगा वही उसको सैलरी मिलेगी। हमारा टारगेट है केवल भर्ती निकालना, ये हमारा टारगेट करते नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर यार ज़्यादा ज्ञानी बने। ज्ञानी बनने वाले बहुत फिरते हैं साथियों, नौकरी लगने वाले अपने लाइफ जीते। तो ये ध्यान रखना, हमें केवल नौकरी लगने से मतलब है, ठीक है ना। तो ये मैथ है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी कैंडिडेट है वो सोच रहे हैं ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। किसी कैंडिडेट को थ्योरेटिकल मैथ चाहिए तो पूरी की पूरी मैथ 258 पेज के अंदर थ्योरेटिकल मैथ है। ये 2000 क्वेश्चन के वो क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। जैसे भारत का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, ये बहुत बार पूछा जाता है। भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। ये बाद में जीके में पूरा थ्योरेटिकल जीके मैंने तैयार कर दिया आपके लिए, और ये हिंदी है साथियों। ट्रेड्समैन वाले स्पेशली ध्यान से सुन लो, ट्रेड्समैन वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला। जिस दिन पेपर आएगा ना उस दिन सुन लेना, आसाम राइफल के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, उनको छोड़कर लगभग 80% पेपर एज इट इज क्वेश्चन आ गए थे, ये ध्यान रखना। तो ये पेपर आप ले सकते हो साथियों। ओनली फॉर पेपर की मैंने प्राइस रखी है वो रखी 59 रुपये, और पेपर समेत पूरे नोट्स की 149 रुपये। इसको लेने के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सअप करें, ध्यान रखना इन नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक एक डाउट वो क्लियर कर रहा हूँ। 90 24 65 47 85। जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे आपके पास एक मैसेज आएगा, इन्हीं नंबरों पे आपको QR कोड मिलेगा। QR कोड के पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बोलेंगे ये नो पैसे खा जाएगा, वो खा जाएगा। 59 और 4149 में ना तो मैं करोड़पति हो रहा हूँ ना आप करोड़पति हो रहे हो, मैं सीधी बता रहा हूँ। ये केवल प्राइस वही प्राइस है जो मेरा खर्चा वो वही मैं आपको लेने की कोशिश। जिस दिन मेरा खर्चा कंप्लीट हो जाएगा नोट्स पूरे फ्री में दे दूंगा, आपको ध्यान रखना। अब मेन कहानी आती है सबसे हाईएस्ट कट जो आपकी ट्रेड वाइज जो आपका कंपटीशन है वो कौन सी में है क्या नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका हाईएस्ट कंपटीशन कौन सी में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट के अभी भी डाउट बने हुए हैं कि कौन सी ट्रेड में कितने बच्चे पास हैं, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक डाउट है वो क्लैरिफिकेशन करने का काम आपका भाई आपके लिए करने वाला है। तो ध्यान रखना, ये वीडियो को जरूर ध्यान से देख लेना मेरे साथियों, ताकि आपको पता चल जाए। ये बातें एक एक कोई नहीं बताएगा आपको। ये मैं PDF ओपन करता हूँ, PDF मैंने ओपन कर लिया व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर PDF है। अभी फिजिकल पास कैंडिडेट है 1,81,141, जिसके अंदर पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है 50 बच्चों का, यानी 50 बच्चों में से एक सीट का। अब देखो ये ऑल इंडिया बेस पर कैंडिडेट है। ये जो कैंडिडेट है ऑल इंडिया बेस पर है, ये नहीं है कि आपका ये, पर ऑल इंडिया बेस कैंडिडेट से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके स्टेट में कितने क्या कैंडिडेट पास हैं। बार के अंदर 121 पोस्ट है टोटल, आपके 8,955 कैंडिडेट पास है। 76 बच्चों में से एक सिलेक्शन होगा। कारपेंटर के 38 पोस्ट है, 265 कैंडिडेट पास है, ध्यान रखना। पूरी आप PDF अब खंगाल के देख लेना, ये एक एक चीज़ आपको डाटा मिल जाएगा। 7 बच्चों में से एक बच्चे का होगा। आपका कॉर्पोरेट के अंदर 67 सीट है, 2000 आपका 32 बच्चों का कंपटीशन है। इसके अलावा कुक का आपका है 1544 है, जिसके अंदर 33,000 आपका 21 बच्चों का। सबसे कम 21 बच्चों का कुक में होगा, क्योंकि साथियों कुक में 21 बच्चे नहीं है, कुक में 5 बच्चे भी आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि कुक में 5 बच्चे मिलने का कारण ये है कि कुक में अभी NSQF लेवल इतने नहीं बने, लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है बच्चों के पास। वो तो क्या है, ऐसे फिजिकल करके आगे, फिजिकल करने से क्या हुआ, जिस दिन नौकरी लगोगे उस दिन आपको जब
जब 6-6 महीने बाहर निकालेंगे तब पता चलेगा। मैं आपको इंटरव्यू करा दूंगा एक बच्चे का जो अभी भी भाई साहब 9 महीने नौकरी करने के बाद बाहर आ रहा है, और घर वालों को क्या जवाब देगा वो। मतलब वो कोर्ट केस के चक्कर में अभी पड़ा हुआ है, पर उसको बाहर निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई मायका लाल अब उसको अंदर नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, एक एक चीज़ एक एक डाउट आपके सामने क्लियर करने का काम करो। इलेक्ट्रीशियन में 4 सीट है, 684 बच्चों का कंपटीशन है। खोजी की आपकी 3 सीटें, आपका यहाँ पर 363 बच्चों का कंपटीशन है। पेंटर में आप देख सकते हो, पेंटर में 205 सीट है, 263 बच्चों, 52 बच्चों का कंपटीशन है। प्लम्बर में 10 है, 265 बच्चों का कंपटीशन है, 26 बच्चों का कंपटीशन है। पंप ऑपरेटर में 1 सीट है जिसमें कोई फॉर्म ही नहीं भरा है। स्वीपर के अंदर सबसे हाईएस्ट कंपटीशन आपका स्वीपर के अंदर 83,000 बच्चों का फिजिकल पास है, 122 बच्चों कंपटीशन है। टेलर में आपका 19 बच्चों का कंपटीशन, 19 सीट है जिसके अंदर 86 बच्चों का कंपटीशन है। वेटर में 13 है जिसमें 83 बच्चों का कंपटीशन है। वॉशरमैन में आपका 101 और वाटर कैरियर में 14 बच्चों का। सबसे कम आपका देख सकते हो वाटर कैरियर के अंदर, क्योंकि वाटर कैरियर के अंदर NSQF सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे जिसकी वजह से कम रहे। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने डाटा तैयार किया, वो ये है कि आप देख सकते हो सबसे कम कंपटीशन वाले ट्रेड है कारपेंटर, वाटर और वाटर कैरियर और कुक है। आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट कंपटीशन आपका यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, आपका खोजी और आपका स्वीपर है। सबसे पहले बात होगी इसके अंदर 6 गुना कैंडिडेट्स पास होंगे, तो कारपेंटर के अंदर तो लगभग सारे कैंडिडेट पास हो जाएंगे। वाटर कैरियर के अंदर 14 बच्चों में यानी 14 का 6 घंटे एवरेज आप मानो तो 6 से 7 बच्चे हैं वो निकलेंगे एक सीट के ऊपर, बाकी सारे कैंडिडेट लगभग पास हो जाएंगे। कुक के अंदर 22 में एवरेज देखो तो आप 6 का यदि मल्टीप्लाई करें 3 बच्चे एक सीट पर बचने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्लम्बर के अंदर एक सीट पर 27 बच्चे, वॉशरमैन के अंदर एक सीट पर 102 बच्चे, ये गणना आपको ध्यान रखना। अब मेन खाने आती है एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम डेट का मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना साथियों। तो ये आपको पता चल गया भाई कौन सी ट्रेड में कितने क्या कैंडिडेट पास है, सबसे हाईएस्ट सबसे एक सीट पर। ये तो 4 सितंबर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास फिक्स इन्फॉर्मेशन है कि आपकी 4 सितंबर को कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्जाम होनी है और 6 सितंबर को RORM की एग्जाम्स होनी है 2 शिफ्ट के अंदर। ये ध्यान रखना, 2 शिफ्ट के अंदर RORM कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भी 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम्स होनी है। नॉर्मलाइजेशन का फंडा नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि कारण इसमें है कि ये ट्रेड वाइज, जैसे मान लो कुक की आप हो तो कुक की एग्जाम्स करा रहे हैं तो कुक वालों को सारे एक शिफ्ट में दे देंगे, तो भी नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से आपका होगा। और ये आपका पूरी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। बाकी आप खुद समझदार हो भाई साहब, ज़्यादा कुछ पैसे ले नहीं रहा हूँ, नोट्स आप लेना चाहते हो ले लेना। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज़ आपका भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आप और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं हमेशा, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।